क्लियर? सो अब हम बात करते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है? होता होगा कुछ भी, हमें क्या जानना है वो मुद्दा मैटर करता है। हमें इतना जानना है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से जो टाइम डोमेन फंक्शन होता है ना, उसको हम चेंज कर लेते हैं एक एस डोमेन फंक्शन में। टाइम डोमेन फंक्शन को एस डोमेन में चेंज कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन टाइम डोमेन में एक फंक्शन होगा एफ ऑफ टी, तो वही फंक्शन आपका एस डोमेन में कहलाएगा कैपिटल एफ ऑफ एस। इसकी जो पैरामीटर जो वैल्यू होगी वही इक्वल होगी इसके, कोई चेंजेस नहीं होता। लेकिन इसको हम चेंज करते हैं इसमें, ये वाला टाइम डिपेंडेंट होता है और ये टाइम इंडिपेंडेंट होता है। ये टाइम डिपेंडेंट होता है, ये टाइम इंडिपेंडेंट होता है। तो इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम एक तरीके से, एक सिंबल और होता है ऐसे एल बनता है और ब्रैकेट के अंदर हम ऐसे लिख सकते हैं, जिसका भी हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, या फिर हम कर सकते हैं कैपिटल एफ एस के रूप में भी हम लिख सकते हैं। इन दोनों को आप क्या बोलते हैं? लाप्लास ट्रांसफॉर्म के रूप में बोलते हैं। जो सिंबल यूज करते हैं ना, वो ये होता है। समझ रहे हो? ये बेसिक बेसिक चीज है, डिवीजन है। बार बार में कई जगह कंफ्यूजन होता है, सर ये कैपिटल एफ आ गया, स्मॉल एफ आ गया, तो स्मॉल एफ आएगा तो उसके साथ टी आएगा, दैट इज अ टाइम डोमेन फंक्शन। और कैपिटल एफ के साथ में एस आ रहा है तो वो होता है आपका टाइम डोमेन, ओ सॉरी एस डोमेन फंक्शन। सर फर्क क्या है? फर्क कुछ ज्यादा नहीं है। अगर मैं एफ ऑफ एस मतलब इस फंक्शन को मैं चेंज कर रहा हूं, तो चेंज करने के लिए मैं एक लिमिट लगा देता हूं। लिमिट की वैल्यू होती है 0 से माइनस से लेके इंफिनिटी, और जो मेरा फंक्शन है वो, और साथ में एक चीज मल्टीप्लाई करता हूँ ई की पावर माइनस एस टी, और डॉट में लगा देता हूँ डी टी। ये मेरा ट्रांसफॉर्म का फंक्शन है, ये ही मेरा मेन फॉर्मूला है। दिस इज माई मेन फॉर्मूला, दिस इज माई मैन फॉर्मूला, दिस इज माई मेन फॉर्मूला। समझ रहे ये चीज? क्लास यस सर। यस सर। ध्यान नहीं समझ में आया मुझे बताया करो, और इतने डल मत बैठा करो आप लोग। ठीक है कोई बात नहीं, मैंने वॉल्यूम कम कर रखी है, अगर माइक ऑन करके बोलोगे तो भी चल जाएगा। तो टाइम डोमेन फंक्शन को एस डोमेन फंक्शन में चेंज करना है। फॉर्मूला सिंपल सा, एफ ऑफ एस इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 माइनस इंफिनिटी एफ ऑफ टी। ये फंक्शन को चेंज करना है, डॉट ई की पावर एस टी डॉट डी टी। अब सर ये बता भी दो कि ये क्या क्या होता है। ये एस टी क्या होता है सर? ये एस टी होता है आर्ग्यूमेंट। महत्वा जी, अरे नहीं रे यार, ये आर्ग्यूमेंट वर्ड पहले भी आ चुका है। आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्सपोनेंशियल। सर ये क्या डायमेंशन वाला होता है क्या? नो, ये डायमेंशनल लेस होता है। तो सर ये होता क्या है? देखो डायमेंशन लेस होता है, लेकिन जो एस होता है ना, जिसकी जरूर कोई एक यूनिट होती है, ये क्या होता है आपका सेकंड इनवर्स टाइप में इसकी यूनिट होती है। ये भी एक टाइप की क्या कहलाती है? आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है एस डोमेन फंक्शन में। लेकिन टोटल पूरा तो ये क्या कहलाता है? डायमेंशन लेस है। लेकिन ये आपकी क्या होती है? यूनिट होती है। इसकी यूनिट क्या कहलाती है? एक तरह फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी बोलते हैं हम एस इनवर्स। ये कुछ बेसिक बेसिक सी चीजें जो आपको और समझ में आनी चाहिए। डेफिनेशन वेफिनेशन सब चलती जाएगी। अब एक और चीज सर, ये एस का फॉर्मूला क्या होता है? ये एस होता है ना, ये होता है एक तरीके से, पूरा अगर मैं सॉल्व करूं तो ये होता है, ये तो होता है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाला। और ये क्या होता है? कोई बता सकता है कि ये फॉर्मूला पढ़ा होगा मैथ में? एस इक्वल्स टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा। क्या होता होगा ये? नहीं पता सर। ये आपके एक तरीके से क्या होता है? कन्वर्जेंस होता है, मतलब कितना एरिया कवर कर रहा है। कई बार फिगर्स के अंदर आपके पास ऐसे कुछ पोर्शन आएंगे, तो यहाँ पे ये क्या होता है? कन्वर्जेंस, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस टाइप। एक तरीके से ये रियल वैल्यू शो करता है, ये आपकी इमेजिनरी वैल्यू शो करता है। ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा मैं आपको, क्योंकि मैथ्स नहीं पढ़ा रहा। मैथ्स पढ़ाऊंगा तो या मैं फेल हो जाऊंगा। नहीं ऐसा तो नहीं है, मैथ्स में फेल तो नहीं होगा। पढ़ाने लगूंगा तो मैथ्स भी पढ़ा सकता हूँ।
तो कन्वर्जेंस क्या होता है कि कितना एरिया हम कवर कर रहे हैं और फ्रीक्वेंसी आपकी ओमेगा बन है। तो एस आपका क्या है, एक तरीके से कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। व्हाई वी नो से इट कॉम्प्लेक्स, बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड imaginary part. That's why it's a simple thing. As domain, that's a type of frequency which can have a unit of S inverse. Okay. तो सर एक और चीज, ये जीरो और आपने ऊपर इसके माथे पे लगा दिया माइनस, क्यों, वाई, तो बता सकता है जीरो माइनस का मतलब क्या होता है? डीसी में समझाया था मैंने, यूनिट नंबर टू, जस्ट पहले। जस्ट पहले। ये जस्ट पहले क्यों लेते हैं हम, बता सकता है कुछ इसका आंसर? इसका आंसर नहीं सर पता होगा लेकिन स्विचिंग से जस्ट पहले। हाँ, स्विचिंग से जस्ट पहले, स्विचिंग से जस्ट पहले वाले एरिया क्यों लेते हैं, बता सकते हो? सोच के देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। व्हाई वी टेक जीरो माइनस, व्हाई व्हाई क्योंकि व्हाई? सर हमें चेक करना है कि पहले क्या था और अब क्या हो रहा है, रेस्पॉन्स चेक करने के लिए किसी भी चीज का। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन मैं एक और चीज बताता हूँ। क्या होता है ना, कभी कभार फंक्शन में जैसे स्विचिंग स्टार्ट करते हैं तो डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। तो उस डिसकंटिन्यूटी के कारण क्या करते हैं, हम उसको थोड़ा सा पहले से ले लेते हैं ताकि उसकी डिसकंटिन्यूटी को भी हम क्या कर ले, अब्जॉर्ब कर लें पूरा। इसलिए हम जीरो माइनस लेते हैं। जितने भी जैसे जैसे आपके टॉपिक्स आता है उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, कुछ चीजों की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। तो सर क्या हमेशा जीरो माइनस लेंगे? ये तो सिर्फ फॉर्मूला है, आपको हमेशा लेना जीरो से इंफिनिटी है। ये तो सिर्फ फॉर्मूला था तो मैंने इसलिए समझा दिया आपको, वरना आपको फॉर्मूला हमेशा ये लगाना है, जीरो से इंफिनिटी फॉर ऑल ऑर्डिनरी फंक्शन। अगर भैया कोई वीआईपी फंक्शन आ गया ना, तो आप माइनस ले लेना। अगर कोई साधारण जैसे आम आदमी के जैसे अगर कोई आता है तो आपको सिर्फ जीरो लेके चलना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। यहाँ तक मेरी बातें समझी आपने? यस सर। यस सर। ओके। मार्कर क्या हो गया? ओके, तो बेसिकली क्या होता है ना, आपके पास एक और चीज होती है। आपका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ना, ये भी दो टाइप का होता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है आपका, वो भी दो टाइप का होता है। एक होता है वन साइडेड और एक होता है टू साइडेड। एक होता है वन साइडेड, एक होता है टू साइडेड। जो है वो तो बताऊं तुम्हारे को, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। अगर लिमिट अगर जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जा रही है ना, तो ये तो आपका वन साइडेड है। और अगर लिमिट आपकी माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक जा रही है ना, तो ये आपका टू साइडेड है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। या फिर इसको एक वर्ड बोलते हैं यूनिलेटरल, या इसको हम बोलते हैं बायलेटरल, एलबी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। बट आपके सिलेबस में सिर्फ यही वाला है, आपके सिलेबस में सिर्फ एक यही है, सिंगल वन, और इसके अलावा नहीं है। ठीक है, आज ना थोड़ा सा मैं एक नई चीज कर देता हूँ, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ आज के लिए। देखिए, एक काम के स्टूडेंट जो थे जिनको पढ़ना था वो तो आ गए, और तो कुछ है नहीं। आर्यन, प्रीतेश, मोहित, राधिका, पुष्पन, डिप्लोमा स्टूडेंट सारे हैं।
राघव सैनी एब्सेंट है, राहुल प्रेजेंट है, राहुल मीना प्रेजेंट है, नागरवाल प्रेजेंट है, टाक एब्सेंट है, शिवरायन एब्सेंट है, रजनीश प्रेजेंट, राजू एब्सेंट, राकेश एब्सेंट, रवि चौधरी प्रेजेंट है, मीना एब्सेंट, यादव एब्सेंट, ऋषभ एब्सेंट, ऋषभ एब्सेंट, ऋतिक ऋतिका एब्सेंट, ऋतुराज एब्सेंट, चौरासी एब्सेंट, मीरवाल एब्सेंट, रौनक प्रेजेंट, संजय एब्सेंट, संजय एब्सेंट, संजय एब्सेंट, बोराना प्रेजेंट, तारिक एब्सेंट, फिर कौन है? शुभम सिंह, शुभम सिंह प्रेजेंट है। ओहो, और एब्सेंट है क्या? गजब, ठीक है। शुभम सिंह के बाद सुमन शर्मा प्रेजेंट है, स्नेहा प्रेजेंट है, सोनू चौधरी एब्सेंट है, सौरभ मीना प्रेजेंट, सैनी एब्सेंट, सूरज एब्सेंट, सुधांशु प्रेजेंट, सुहा प्रेजेंट, हरीश प्रेजेंट, हरीश के बाद तेजर प्रेजेंट है, तो तनुज एंड सतीश एब्सेंट, फिर उदय प्रेजेंट है, तो उत्कर्ष एब्सेंट, तेजस प्रेजेंट था, वैभव तलरेजा प्रेजेंट, मतलब सरस्वती एब्सेंट, विशाल जहांगीर प्रेजेंट, मनीषा प्रेजेंट, तो वरुण कुमावत एब्सेंट, विशाल शर्मा प्रेजेंट, विश्वजीत सिंह, योगेश सुंदर प्रेजेंट, तो मतलब यशोवर्धन एब्सेंट, यदेश एब्सेंट, विश्वजीत एब्सेंट, या दैट्स गुड। योगेश कल एब्सेंट है तुम? यस सर। नहीं सर, आया था मैं, फिर चला गया आधे घंटे में। कोई बात नहीं, रेगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तो कुछ काम पड़ते रहते हैं, वैसे ऐसे सरप्राइज होने चाहिए ना, रोज अटेंडेंस बाद में लेते हैं, तो आज के काम की 20%। राइट, तो हमारे सिलेबस में सिर्फ यही है, वन साइडेड या फिर यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये वाला होता है, लेकिन अगर आप बीएससी कर रहे होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर तो आपको ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। मैथमेटिक्स का पार्ट है सारे के सारे, लेकिन हम सर्किट के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फायदा क्या होता है? सिंपल हो जाता है सर्किट, बहुत ज्यादा सर्किट बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है। अब देखो, 3 क्वेश्चन है, आज ज्यादा नहीं पढ़ा के मैं तुमको नॉर्मल से इसका इंट्रोडक्शन के हिसाब से काम करवा रहा हूँ, बाकी अपन करते रहेंगे बाद में। एग्जाम्पल है फर्स्ट, एफ ऑफ टी ट्रांसफर, सॉरी टाइम डोमेन फंक्शन दे रखा है यूटी। यूटी क्या होता है? यूनिट स्टेप फंक्शन, और ये यूनिट स्टेप फंक्शन किसी भी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है, बिकॉज की वैल्यू क्या होती है? 1। तो इसका मुझे क्या निकालना है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म, या फिर ऐसे बनाओ, फिर ब्रैकेट में लिखो, फिर इसको ऐसे लिखो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, जीरो माइनस से लेके और इंफिनिटी, ये जीरो ही है एक तरीके का, कोई चेंज नहीं है। ये फंक्शन हो गया आपका यूटी, और डॉट में क्या आ गया? ई की पावर माइनस एस टी, और डॉट आ गया डी, ठीक है। तो अब अगर मेरे पास मैं ग्राफ बनाता हूं, तो यूटी का मुझे पता है यूनिट स्टेप फंक्शन होता है, वो क्या होता है? ये होता है, ये 1 हो गया, ये यू टी, और ये क्या हो गया? टाइम हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1, तो 1 तो मेरे पास बाहर आ गया, जीरो के पावर इनवर्टी एस टी डॉट डी टी, ई की पावर माइनस एस टी का डिफरेंशियल क्या होता है? एस माइनस एस ई रेस्ट पावर माइनस एस टी। ये जो भी होता है वो 1 अपॉन में आ जाएगा, और क्या हो गया मेरे पास? ई की पावर माइनस एस टी, ये तो कोई चेंज होगा नहीं, लिमिट लगा दो जीरो से लेके इन्फिनिटी की। तो अब मैं अगर इसमें लगाता हूँ ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, ये ए और बी, बी माइनस ए होता है, तो ये हो गया मेरे पास दिस एंड दिस, एंड ये वाली वैल्यू कितनी होगी मेरे पास? ई की पावर इन्फिनिटी कितना होता है? जीरो। जीरो। ये कितना होता है? 1। ई की पावर जीरो 1 होता है, ई की पावर इन्फिनिटी 4 होता है, तो मेरे पास आंसर कितना आ रहा है? 1 अपॉन एफ।
क्लियर? ये आता होगा आप लोगों को फंक्शन पूरा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैं स्टार्टिंग से कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। क्लियर है बेसिक चीज? तब याद रखना डायरेक्ट याद रखना है। यूनिट स्टेप फंक्शन है, उसका आपको एलटी निकालना है, तो डायरेक्ट 1/s। यूनिट स्टेप फंक्शन का अगर एलटी निकालना है तो 1/s। ठीक है, रब कर दूं? सर एक यस सर। लिखो जो लिखा है सर लिख लो। जिसको दिक्कत आएगी तो अभी थोड़ी मैथमेटिक्स खोल लेना, और बेसिक्स से आपको एक्सपोनेंशियल के फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिटिंग, डिवाइड, डिवीजन, ये सब कुछ आपको पता होने चाहिए। ये सब पता होने चाहिए। सर कर दो। कर दूं? ठीक है। अभी तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ ना डायरेक्ट, आपको याद रखना है ये चीजें, ये सब कुछ याद रखनी है, ये इसको सॉल्व नहीं करना है। ये सारी चीजें सब याद रखने वाली होती है। सेकंड क्वेश्चन में ले रहा हूँ, वो है इसके साथ में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ e⁻80। ये मल्टीप्लीकेशन में है। तो क्वेश्चन मेरा है ut डॉट, ये u है, ये कुछ और मत समझना। ये है 0 से लेके इंफिनिटी तक e⁻80 डॉट e⁻st डॉट ut। अब ये ut कहाँ गया? ut को भी लगा सकते हो, लेकिन ut की कोई मतलब है क्या? ut को मैं डायरेक्ट 1 भी तो लिख सकता हूँ ना, ut को तो मैं 1 भी तो लिख सकता हूँ यहाँ पे, समझ रहे हैं ना? ut को मैं डायरेक्ट 1 भी लिख सकता हूँ, यूनिट स्टेप फंक्शन होता है वो। और डीसी में मैंने बहुत से समझाया, तो प्लीज बिल्कुल माइनस वो नल होके मत बैठना। इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा e⁻s प्लस a डॉट t। कोई एक ऐसा स्टूडेंट जिसको नहीं पता ये कैसे कर दिया मैंने? कोई एक ऐसा स्टूडेंट जिसको नहीं पता ये कैसे कर दिया मैंने, तो पूछ सकता है मुझसे, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में बता दूंगा आंसर। एनीवन? सबको पता ही है मैंने कैसे कर दिया या नहीं पता? यस सर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सबको पता होगा, तो मैं नहीं समझा रहा। तो ये e की पावर टोटल क्या हो गया एक तरीके से, अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में देखूं तो e⁻st ही हो गया, डॉट dt हो गया, और यहाँ पे है 1। तो ये एक तरीके कौन सा फंक्शन है? अभी आपने पीछे निकाला था ना, f ऑफ t इक्वल्स टू ut, तो है ut को मैंने ऐसे लिखा था बस। तो ये मेरे पास क्या गया? बहुत सिंपल सी चीज आ गई, इसको लिखना पड़ेगा लेकिन मुझे। ये हो गया -1/s प्लस a e⁻s प्लस a टी, और लिमिट लगा दूंगा मैं 0 से लेके इंफिनिटी। लिमिट लगा दूंगा 0 से लेके इंफिनिटी। इंफिनिटी लगाते ही मेरे पास क्या आ जाएगा? आंसर आएगा 1/s प्लस a। सॉल्व कर लेना, मेरे पास आंसर यही आएगा, f ऑफ s। तो यस इसका सर। मतलब ये है कि मैं e की पावर कुछ भी रख दूं नेगेटिव के अंदर, लेकिन और उसको मुझे फोरियर ट्रांसफॉर्म करना, सॉरी लैपलेस ट्रांसफॉर्म करना है, एलटी। एलटी करना है, मतलब देखो इसको सिंबल को ऐसे एफ ऑफ एस फॉरियर ट्रांसफॉर्म मत कर लेना, ये लाप्लास का होता है, लेकिन कैपिटल में तो इसको ऐसे लिखते हैं, और इसको एफ ऑफ एस मतलब ये एस डोमेन फंक्शन में आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डायरेक्ट इसको कर दो 1/s। सपोज करो यहाँ पे आपके 3 लिखा हुआ था, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/3। सपोज करो आपके पास यहाँ पे आ रखा था 5 का स्क्वायर, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/25। सपोज करो यहाँ पे e की पावर 5 की है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास? 1/25, लेकिन आंसर किसका आएगा? माइनस का। क्या माइनस का आंसर आएगा? e की यस पावर सर। 3t का करके था ना, e की पावर 3t का माइनस आएगा क्या? s-3। s-3। यस, अभी तो सही पकड़े हो तुम। अभी एक क्वेश्चन हम नॉर्मल से सॉल्व करते हैं तो समझ में आ जाएगा।
एक क्वेश्चन है, तो आप लेके देखो इसका आंसर 3t और एक e की पावर -3t, इन दोनों का सॉल्व करके बताओ मुझे, इन दोनों का LT बताओ मुझे। ये आपका f ऑफ s है, f ऑफ t है ये भी आपका f ऑफ t है। हमें यही सीखनी चीजें, बेसिक है ये कुछ, जैसा मैं इसको थोड़ा लाइट लेके चल रहा हूँ। बताइए मुझे आंसर बताइए। 7/s-3 और 1/s+3। इसका आंसर क्या आएगा? 1/s-3। S-3 s-3 और इसका आंसर क्या आएगा? 1/s+1 S+3। ठीक है, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली सही है। ये आंसर याद रखना, ए की पावर कुछ भी आ जाए, अगर 1 आ रहा है तो आंसर हो गया आपका 1/s+1। ई की पावर -1 होगा, सॉरी, अगर प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। ये चीजें याद रखना, ये हमें बहुत काम आएगा, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन करते करते हमारे को समझ में आ जाएगा इस बार। चलो, जब तुम्हें ये चीज तो पता ही है तो फिर आगे चलते हैं इसमें थोड़ा सा और। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, एक डेल्टी है। डेल्टी है तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी मतलब इसका वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 है तो इसका आंसर क्या आएगा? f ऑफ s इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.e⁻st, ये हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका आंसर, कोई बताएगा? 1/s। 1/s, श्योर हो? यस Yes. सर। ये आंसर, इसमें वैल्यू क्या आएगी? इसकी 1 आएगी या क्या आएगी? ये 1 आएगी क्या आएगी? यहाँ पे ये बताइए। डेल्टी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, अगर ये फिगर मैंने दे रखा है तो? ये फिगर मैंने दे रखा है तो डेल्टी की वैल्यू क्या आएगी? नहीं पता। नहीं पता। जब हमारे को ऐसे डिफाइन नहीं है तो फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते। जब हमें नहीं पता तो इसका आंसर नहीं निकाल सकते, तो हमारे को फिगर में कुछ तो देना चाहिए। यूनिट स्टेप फंक्शन का तो हमें पता है, लेकिन डेल्टी को हम कैसे मान सकते हैं? मैंने आपको कुछ लिख ही रखा, तो ऐसे 1 या 1/s नहीं लिख सकते, पहले हमारे को वैल्यूज पता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन है नॉर्मल सा, एक और, जिसको खत्म कर लेते हैं, फिर इसके बाद इजी हो जाएगी चीजें। एक तरीके से आपके पास फंक्शन दे रखा है साइन ओमेगा टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। देखो मेरे थ्रू, मेरे मुंह से कई बार फ्लो के अंदर ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जगह फोरियर ट्रांसफॉर्म निकल जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जगह फोरियर ट्रांसफॉर्म निकल जाएगा, तो प्लीज उसको माइंड मत करना, क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म मैंने कुछ समय पहले किस जगह पढ़ाया था, तो दैट्स व्हाई मेरे फ्लो में निकल। तो इसका अगर मैं करने वाला हूं तो ये 0 से लेके इंफिनिटी, और ये साइन ओमेगा टी और डॉट ई की पावर -st डॉट dt, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करना चाहता हूं तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में। तो साइन ओमेगा टी को एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में करना पता है क्या तुम लोगों को? नहीं पता होगा, 100% श्योर, लेकिन कुछ ऐसा सा लिखता है, ये मैथ्स के फॉर्म है, तो मैं Yes, sir. डायरेक्ट Yes, sir. क्या सर हमें ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा? वैसे बोलूंगा तो बोल सकता हूँ कि याद रखना पड़ेगा, लेकिन नहीं है जरूरत, लाप्लास के अंदर जरूरत नहीं है, लाप्लास में जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको जो आंसर याद रखना है ना, वो हमारे को डायरेक्ट फाइनल आंसर याद रखना है। इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आएगा मेरे पास s/s² प्लस ओमेगा स्क्वायर, सॉरी एस में आएगा। ओमेगा। तो फिर सर कॉस का क्या होगा? कॉस का आंसर आएगा आपका s/s²
एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। आपको तो फाइनल ये याद रखना है, क्योंकि आपसे न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यू पुट कराई जाएगी, ना कि आपको ये सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा। मैथ्स नहीं कर रहे हैं हम सर्किट कर रहे हैं। तो साफ साफ क्लियर है, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे डायरेक्ट, ये पता होना चाहिए आपको। तो साइन ओमेगा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और कोस का एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? सपोज करो Yes, या sir. 50 याद रखना चाहता था, जल्दी बताओ। Into by 50. यहाँ पे 1/3 होता तो 1/3 होता तो into 1/3. कोई चेंजेस नहीं, ये सिंपल सी चीजें थी। ओह वाओ, 38 स्टूडेंट्स हैव कनेक्टेड नाउ, so let me introduce their name and let me tell them that उनके अटेंडेंस का कोई कुछ नहीं कर सकते मैं। राकेश कुमार, ऋषभ यादव, रितेश सिंह, शोभित खंडेलवाल, सौरभ कुमावत। सर ऋषभ। या मैं एक बार नाम बोल रहा हूँ पहले एक बार। वरुण कुमावत, यशोवर्धन। अरे क्लास का टाइम क्या होता है? 11 बजे का होता है या फिर जब भी क्लास स्टार्ट होगी उसके आधे घंटे बाद का होता है? मेरे हिसाब से तो जिस समय से क्लास होती है उसी समय होना चाहिए, और अभी जाते हैं स्टूडेंट। तो आप लोग का आज आना वेस्ट है, आज आप लोग की एब्सेंटी है, तो कोई लोड मत लेना। सर एब्सेंट कैसे लगा दिया आपने आज हमारी? क्लियर? चलिए आज के लिए तो मैं इतना ही बनाऊंगा, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक है वो थोड़ा सा और बड़ा टॉपिक आएगा, तो उस बड़े टॉपिक को कंप्लीट हो नहीं पाएगा, तो इसलिए मैं आज क्लास में यही लिख रहा हूँ। ठीक है? कोई पूछना था इसमें से कुछ? No, sir. सर अप्लाई कहाँ पे करना है? अप्लाई अभी बताऊंगा, देखिए अभी बताऊंगा। आज देखो बेसिक क्लास थी हमारे पास, पता क्या आएगा? अप्लाई करने का आएगा आपके पास, हमारे पास टाइम है। क्या सर्किट को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं? अगर मेरे पास कोई सर्किट बना हुआ है, ऐसा कुछ एक सर्किट बना हुआ था, जैसे कुछ ही वैल्यूज आ गई, 2 ओम आ गई, ये होगा, ये आ गई। क्या इसको मैंने आपको इसमें कन्वर्ट करना सिखाया था अभी तक? ऐसा कुछ बताया क्या अभी तक? हुआ था? नो नहीं, सर, sir. नो सर। डीसी के अंदर मैंने कुछ कुछ सिखाया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं सिखाया था। डीसी के अंदर मैंने आपको बताया था कि सबकी वैल्यूज आप इक्वल कर सकते हो फॉर्मूला लगा के। तो जहां पे आपका टाइम फंक्शन आता था ना, उसको चेंज करके हम इसको किसमें कर देंगे? एस डोमेन में। तो ये पूरा का पूरा सर्किट है ना, एक तरीके इस फॉर्म में आ जाएगा। ये पूरा पूरा सर्किट इस फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास। इससे पता चलेगा कि हमारा जो सर्किट है वो स्टेबल है या नहीं है। स्टेबल और अनस्टेबल का मतलब ये होता है कि हमारा सर्किट हर कंडीशन के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं है, जितना हम इनपुट दे रहे हैं उतना हमारे को आउटपुट मिल रहा है कि नहीं है। ये सब चीजें की जो टेस्टिंग होती है वो आती है आपके एस डोमेन में, इजीली होती है। होती तो टाइम डोमेन में भी है, लेकिन इसमें होती है इजीली। ये आपके इसका प्रैक्टिस साइकिल, और वो अभी आने में 2-3 क्लास लगेगी। अभी तो 2-3 क्लास में तो बेसिक चलेगा। हम ये अभी कब तक 3-4 क्लास के अंदर तो अभी हम ट्रांसफॉर्म और लाप्लास, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये दो ही चीज करेंगे। उसके बाद में हमारे पास आएगा एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, वहां पे जाके आपका सर्किट आएगा। आई होप सो जो मैं समझाना चाहा था वो आप समझ चुके हैं। क्लियर? सर्जन आपने पूछा था? हाँ सर। ओके, चलो कुछ तो वॉइस एक्सप्लेनेशन टेक्निक मेरे को तो आवाज समझ में आने लगी अब तक। कौन क्या पूछ रहा है? शकल तो यार है नहीं मेरे को अभी तक, लिटरली मेरे को आपका फेस किसी का भी, ये भी ये छोटी व्हाट्सएप की पिक्स भी होती है, छोटी छोटी दिखती है, तो पता नहीं चलता कौन कैसा क्या क्या दिख रहा होगा, है ना? Yes, sir. ऑलराइट, और कुछ पूछना चाहते हैं इसके अलावा? नो? सर चलो कुछ नहीं, वो 3rd यूनिट सर वो कल जो थी बस वही थी ना पूरी। बस खत्म, 3rd यूनिट खत्म हो चुकी, उसके अलावा कुछ भी नहीं है।
आपको मैंने आइडल और लीनियर ट्रांसफॉर्मर के कुछ 2-4 क्वेश्चंस दिए हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा दूंगा तो वही सिमिलर सिमिलर सी चीज़ें आएंगी। तो चारों के थोड़े-थोड़े से पैटर्न अलग है, उनको प्रैक्टिस करना और 1-2 दिन के अंदर मैं उसको डिस्कस कर दूँगा क्लास के अंदर, ठीक है? और क्लासरूम को चेक करना, मैंने थोड़ा-सा उसको रिफॉर्म किया है क्लासरूम को, तो थोड़ा सही तरीके से किया है। हाँ सर, साइकिल वाली फोटो आ रही है अब। नहीं, फोटो के अंदर की बात नहीं है, उसके अंदर है ना थोड़ा-सा चेंजेस कर दिए हैं मैंने। तो इसके अंदर थोड़ा-सा हाँ, चलो मैं इसको शेयर कर लेता हूँ, एक बार देख लीजिए, क्योंकि मुझे पता है आप लोग इतनी क्लासरूम को खोलते नहीं होंगे, देखते नहीं होंगे। देखा सर है लिंक सर। के लिए खोलना ही पड़ता है। अच्छा, खोलना ही पड़ता सर है। सब कुछ देखा, क्लासरूम देखा, क्लासरूम के अंदर रोजीना क्वेश्चंस देखे। असाइनमेंट देखा, असाइंड नोट्स भी भेजे हुए थे। ये सब कुछ मैंने अब सेट कर दिया है, जिसके अंदर जिसको जो देखना है वो देख सकता है, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था, थोड़ा-सा फालतू टाइम। तो मेरे लिए थोड़ा-सा फालतू टाइम मिला मेरे को, तो मैंने इसमें काफ़ी चीज़ें सॉर्टिंग कर दी है और अभी तक बहुत सारी चीज़ें सॉर्टिंग करूँगा मैं। और टाइम मिलेगा तो ये जो हमारे नीचे ईसी के सेकंड लेक्चर, जीरो और फर्स्ट के लेक्चर के जो मटेरियल्स मैंने डाले थे, वो सब कुछ मैं यहाँ पे अपलोड करता चलूँगा, जिससे तुम लोग को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब जब सर ब्रेड बोर्ड। यस, ब्रेड बोर्ड। अरे मैं क्या करूँ, ये मेरे लिए एक तरीके से ना गिल्ट होता जा रहा है कि ब्रेड बोर्ड सब कितने सेमेस्टर महंगे खत्म हो जाएगा और अगर हम नेक्स्ट सेमेस्टर में कॉलेज आए ना सर, सबसे पहले आपके पास आएंगे सर, पहले ब्रेड बोर्ड लिखा, उसके बाद आगे बात करेंगे। अगले सेमेस्टर में ही नहीं जाना मैं। इट्स माय ड्यूटी और ये मेरे पास रहेगा कि आपके सेमेस्टर एंड होने से पहले मैं जरूर ब्रेड बोर्ड उस पर कनेक्शन करके तुमको दिखाऊंगा। ये मेरा है टास्क। ठीक है, अब ये सुनना तो पड़ेगा मेरे को, जितना डिले करूंगा वो तो सुनना तो होता ही है। ये तो नहीं सर, मजाक कर रहे हैं। ये चलेगा, सर कोई इस दिक्कत नहीं है। सेमेस्टर सर इस सेमेस्टर की लास्ट क्लास कब स्केड्यूल्ड है? ये आता पता नहीं है, इसका कोई आता पता नहीं है कब स्केड्यूल है, कब क्या है। बस ये है कि जब भी होगी देखी जाएगी। अगर कोर्स करना है हमारे को तो मैं आराम से कर रहा हूँ। मैं अभी हमको बहुत जल्दी में नहीं हूँ मैं अभी कोर्स कराने के, बिकॉज कोई डेडलाइन आई नहीं है। अगर आपका मिड टर्म हो गया तो भी जहां तक होगा वहां तक का कोर्स आएगा, उसके बाद में फिर क्लास कंटिन्यू रहेगी। तो इसलिए मैं आपका कहना है नहीं कि मेरे को बहुत जल्दी करा है, जल्दी करा है, आराम से कर रहा हूँ, एक एक टॉपिक आराम से इजीली। इसका मतलब सर सेकंड मिड टर्म जब तक होगा नहीं तब तक एग्जाम नहीं होने वाले है ना सर? हाँ, सेकंड मिड टर्म तो आपको कंफर्म होगा और सेकंड मिड टर्म के बाद ही आपका एग्जाम होगा, जो भी होगा। चलो ठीक है और सर, सर जब तक इतना तो डेट्स टाइम नहीं आएगी है। एग्जाम की, तब तक क्लासेस चलेंगे। यस एग्जैक्टली, ये भी होगा। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है मार्च अप्रैल तक उसकी। यस, नहीं, हमारा शेड्यूल थोड़ा ज्यादा रह गया, फेब एंड तक का मान सकता हूँ मैं। यार मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ कि मैं कल शॉर्ट ही नहीं दे सकता। आप क्वेश्चन मार्क करके बोलते हो मेरे को सर फेब में एग्जाम होंगे क्या, तो मैं सिर्फ क्योंकि आपको एक सर प्रिडिक्शन दे फिफ्थ सकता और हूँ कि सेवेंथ इतना होगा। सेमेस्टर के तो जनवरी के फर्स्ट वीक में है ना? हाँ, फिर उसके बीच में तो कम से कम 20 दिन का गैप मान लीजिए आप, कम से कम 20 दिन का गैप मान लीजिए आप, 20-25 दिन का। तो आपके या तो फेब में स्टार्टिंग में या फेब के एंड में, बस इससे ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास। सर मैं तो क्या कैलकुलेशन कर रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर का जो स्टार्ट हुआ फर्स्ट ईयर का वो एंडिंग होगा उनका, तो हमारे एग्जाम होंगे। हाँ, ऐसा होगा, फर्स्ट ईयर एंडिंग होगा हाँ, तुम्हारे। मैंने भी यही कैलकुलेट किया था। फर्स्ट ईयर एग्जाम होगा तब तुम्हारे एंडिंग होगी। हाँ, थर्ड ईयर की एंडिंग हो जाएगी, ओ सॉरी सेकंड ईयर की एंडिंग हो जाएगी तुम्हारी। एग्जैक्टली, यस। सर हमने जितने महीने कॉलेज में नहीं बैठा हुआ है, उतने तो घर पे बिता लिए सर। तुमको पता है ना तुम्हारी क्लासेस कितनी हो चुकी है, ये 2 सेमेस्टर की क्लास हो चुकी है तुम्हारी अभी तक। सर नए सेमेस्टर की एक क्लास होगी। न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका होता अब तक सर। डेढ़ सेमेस्टर कॉलेज में, 2 सेमेस्टर घर पे। हाँ, तुम लोग तो यार तुम लोग मार्च से घर बैठे हो, कर रहे क्या हो तुम लोग, मार्च से घर बैठे हुए हो तुम लोग। एक होता है ना घर पे बैठे हो क्या कर रहे हो। 15 और 50 ऐसे क्लास हो चुकी है। सर दोबारा प्रवाह आने वाला। मिस कर रहे प्रवाह को। सर हमारे तो प्रवाह का उतरा ही नहीं था, तब तक तो छुट्टियां हो गई परमानेंट। ऐसा है क्या? नहीं, प्रभा तो था, ठीक था, प्रभा हो गया था, सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया था प्रभा, उसके बाद की चीजें हैं तो